Once again, welcome everyone. In the previous part of the air and atmosphere, we came through with the discovery of oxygen, who discovered, and the percentage of gases that is present in our air. Today we will talk about oxygen specifically. ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे. इसका सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है. सो ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ. ऑक्सीजन को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं. इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज 8. ये एटॉमिक नंबर 8 इसलिए है बिकॉज ये पीरियोडिक टेबल में 8वें पोजीशन पे आता है. ऐसे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8th नंबर पे आता है. तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है. ठीक है. फिर आता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2. ठीक है. और इसका एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें, एटॉमिक वेट, तो ये होता है 16. फिर आते हैं हम लोग वैलेंसी के बारे में. वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. अभी हम लोग को बस ये याद करना है, अभी उतना डेप्थ में नहीं जाने वाले हम लोग. फर्दर जब हम लोग पढ़ेंगे तो सब की डिटेल्स में भी बात करेंगे. वैलेंसी. फिर आता है हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32. ठीक. फिर हम लोग बात करते हैं कलर और ओडर के बारे में. इसका तो इसका कलर कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है बिल्कुल भी, और ओडरलेस होता है. कलरलेस एंड ओडरलेस मतलब कलर होता नहीं है, ओडर होता है स्मेल. तो ये स्मेल नहीं करता है, सो इट इज ओडरलेस. ठीक है. अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ऑन अर्थ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 21%. मतलब एयर में जो होता है ये आपका 21% बाय वॉल्यूम होता है. अगर बाय वेट की बात करें तो 23% बाय वेट होता है. ठीक है. और इन वाटर इट इज प्रेजेंट 89% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट is present in water. और ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 65% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट होता है. बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब हम लोग बात करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको मेमोराइज करना और समझना बहुत जरूरी है. लेबोरेटरी. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं. ठीक है. वो होगा तुम्हारा पोटेशियम क्लोरेट. ठीक है. पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग जब हीट करते हैं 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है. पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3. ठीक है. 350 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं. कुछ टाइम के बाद ये ऑक्सीजन इवॉल्व करना बंद कर देता है, तो हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है. तो 350 से हम लोग टेम्परेचर कर देते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पर. तो उसके बाद ये फिर ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करता है.
तो हम लोग अगर इसका इक्वेशन लिखे ऐसे करके KClO3 is heated in 600 degrees Celsius, it gives us KCl and plus O2 ऑक्सीजन। तो अगर बैलेंस करें तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। एक और मेथड है, इसमें हम लोग बस जो इतना हाई टेम्परेचर रख रहे हैं उसको हम लोग 240 डिग्री सेल्सियस पर भी हीट कर सकते हैं। उसके लिए बस हम लोग को एक सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है जिसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट का काम करेगा यहां पर। जैसे कि सेम चीज इधर आएगा, पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड कर देंगे और इसको मात्र 240 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये हम लोग का दे देगा KCl प्लस O2 और ये MnO2 दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड विल रिमेन सेम। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये बस रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। वही रोल MnO2 करेगा यहां पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंज। दिस इज पोटेशियम क्लोरेट and this is manganese डाइऑक्साइड। और ये जो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ये तो तुम्हारा ऑक्सीजन ही है। तो दिस वाज द प्रोसेस जिससे हम लोग लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हम लोग 600 डिग्री पर करते हैं, दैट इज अ हाई टेम्परेचर, और यहां पर हम लोग 240 डिग्री पे करते हैं। बस इसमें हम लोग एक कैटालिस्ट ऐड कर देते हैं जो कि है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को यहां पर याद रखना पड़ेगा कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये हम लोग अगर ऐसे समझते हैं, पोटेशियम क्लोरेट जो है अगर 4 kg लेंगे, ठीक है, तो जो कैटालिस्ट होगा ये इसका 1/4 हो जाएगा, दैट इज 1 kg। तो ये 4:1 के रेशियो में रहेगा ये दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मतलब पोटेशियम क्लोरेट का 1/4 kg, 1/4 ऑफ द वेट हम लोग यूज करेंगे MnO2। ठीक है, दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको दिमाग में रखना। यू कैन नोट इट डाउन। अभी यहां पर हम लोग देखे थे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जो यूज किया गया था वो एक कैटालिस्ट था। अब हम लोग देखने वाले हैं कैटालिस्ट एक्चुअली क्या होता है, उसका क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे।
तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स जो कि एक केमिकल रिएक्शन जो होता है, जैसे हम लोग पिछले में देखे थे पोटेशियम क्लोरेट में हम लोग जो MnO2 ऐड किए थे वो कैटलिस्ट था। वो क्या करता है, रेट जो है केमिकल रिएक्शन का रेट को चेंज कर देता है विदाउट इटसेल्फ चेंजिंग इन द रिएक्शन। खुद को बिना चेंज किए हुए वो रिएक्शन जो हो रहा है उसका रेट चेंज कर देता है। जनरली वो जो रिएक्शन का टाइमिंग है उसको घटा देता है, वो फास्ट वे में रिएक्शन करवाता है।